अब हम देखते हैं वायुमंडल की दूसरी परत जिसका नाम है समताप मंडल। तो बच्चों, समताप मंडल जहाँ शोभ मंडल समाप्त होता है उससे ऊपर समताप मंडल होता है। इस समताप मंडल की ऊंचाई वायुमंडल में 50 किलोमीटर तक होती है। और ये समताप मंडल जो है, इसमें मौसम संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता, मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती, इसलिए वायुयान उड़ाने के लिए इसको सबसे आदर्श जगह माना जाता है। इसके अलावा समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। बच्चों, यदि आप समाचार पढ़ते और सुनते होंगे तो आपने ओजोन परत के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो पहले हम देखते हैं कि ओजोन परत क्या है और इसका हमारे लिए महत्व क्या है। तो बच्चों, ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और अवशोषित होने के कारण ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के धरातल तक नहीं आती। इससे हम इन किरणों के परिणाम स्वरूप होने वाली गंभीर खतरनाक बीमारियां जैसे त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद आदि से सुरक्षित रहते हैं। इसलिए ओजोन परत बहुत महत्वपूर्ण परत है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि ओजोन परत पतली होती जा रही है। और बच्चों, इसमें अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर तो एक छेद भी पाया गया है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ओजोन की मात्रा दिन पर दिन घटती चली जा रही है। और ओजोन परत के पतले होने का मुख्य कारण है पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली CFC गैस। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ये गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। और इस गैस का प्रयोग कहाँ होता है? AC, फ्रिज, दीवारों के पेंट, वार्निश, स्प्रे और परफ्यूम, डिओड्रेंट आदि में CFC गैस का प्रयोग होता है। इसलिए हमें ओजोन परत की सुरक्षा हेतु इन चीज़ों के प्रयोग के अंधाधुंध प्रयोग से रुकना चाहिए, नियंत्रित रहना चाहिए। इसके अलावा फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को भी नियंत्रित रखना चाहिए। और प्लास्टिक के सामान और रबर टायरों को भी नहीं जलाना चाहिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि अंधाधुंध वनों की जो कटाई हो रही है, जंगल जो काटे जा रहे हैं, इसका भी ओजोन परत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से होता है। जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतनी अधिक ऑक्सीजन होगी, और जितनी अधिक ऑक्सीजन होगी उतनी ही अधिक मात्रा में ओजोन के अणुओं का निर्माण होगा। इसलिए हमें पेड़ पौधे भी सुरक्षित रखने चाहिए। और बच्चों, ओजोन परत के बचाव हेतु, इसके संरक्षण हेतु पूरे विश्व में 16 सितंबर के दिन ओजोन दिवस मनाया जाता है। और इस दिन विश्व में अनेक प्रकार के प्रोग्राम और संगोष्ठियां करके लोगों को ओजोन परत के संरक्षण के लिए जागरूक किया जाता है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ओजोन परत हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और ये वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल में स्थित है। अब हम बात करेंगे वायुमंडल की तीसरी परत जिसका नाम है मध्य मंडल। ये इसकी 5 परतों में बीच की परत है, इसलिए इसको मध्य मंडल नाम दिया गया है। मध्य मंडल की ऊंचाई समताप मंडल से ऊपर मध्य मंडल है। इसकी ऊंचाई समताप मंडल से ऊपर लगभग 80 किलोमीटर तक है। और ये वायुमंडल की 5 परतों में सबसे ठंडी परत है। इसमें तापमान सबसे कम पाया जाता है। मध्य मंडल का तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस होता है। और बच्चों, मध्य मंडल में उल्कापात की घटना होती है। उल्कापात आपने कक्षा 6 में पढ़े थे और जाना था कि अंतरिक्ष में गैस और धूल के कुछ पिंड घूमते रहते हैं जो घर्षण करते हुए वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और जलने लगते हैं। ये उल्कापात मध्य मंडल में आते आते समाप्त हो जाते हैं। इस तरह मध्य मंडल उल्कापात से हमारी रक्षा करता है। आगे है आयन मंडल। ये वायुमंडल की चौथी परत है और मध्य मंडल के ऊपर है। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। ये विद्युत आवेशित कण पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पुनः पृथ्वी पर भेज देते हैं, जिससे रेडियो और दूरदर्शन के कार्यक्रमों का संचालन होता है।
तो बच्चों, अब आप समझे कि आयन मंडल की विशेषता के कारण ही हम रेडियो और दूरदर्शन के कार्यक्रमों का आनंद उठा पाते हैं। आगे है बाह्य मंडल। ये वायुमंडल की 5वीं और सबसे बाहरी परत है। इसकी ऊंचाई वायुमंडल में लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर पाई जाती है। ये इसमें सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं। ये सबसे ऊपर है, इसलिए इसमें सबसे हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन आदि गैस पाई जाती हैं। और बच्चों, जितने भी कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से छोड़े जाते हैं वो बाह्य मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। ये कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर संचार उपग्रह के रूप में कार्य करते हैं। ये हमें मौसम संबंधी सूचना देते हैं और वायुमंडल तथा अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं की जानकारी भी देते हैं। तो बच्चों, ये थी वायुमंडल की 5 परतें। सबसे पहली शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल।